चलिए लास्ट टाइम फर्स्ट पार्ट किया था, अभी सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में जो चीज़ हमारी छूट गई थी उस पर हम लोग थोड़ा सा फोकस करेंगे यहाँ पे। अभी जैसे मेरे पास यहाँ पे देखें स्टार्टिंग से देखते हैं, ऊपर से ये शेप को कन्वर्ट करना है, तो वन बाय वन करके मैं चीज़ों को मैं थोड़ा सा मैं मैनेज कर सकता हूँ कि भाई कन्वर्ट कहाँ पे करना है, कौन सा पार्ट क्या करना है। 4 प्रेस करो, यहाँ पे देखो शेप दिख रहा है प्लस एक ऐसा शेप है जो आपको टर्न करके बनाना है। तो इन शेप्स को मुझे बनाने के लिए करना क्या होगा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे देखो ये शेप दिख रहा है आपके पास। अभी इसका अगर आप इमेजिन करो, जैसे मैं ग्रेड पे गया, कई बार हमें ऐसा होता है रेफरेंस नहीं मिलता, क्या रेफरेंस नहीं मिलता तो हम लोग को ऐसा नहीं कि हम लोग उसे बना नहीं सकते। क्रिएट किया मैंने यहाँ पे, और यहाँ पे क्या 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 CV कर्व टूल पे गए यहाँ पे, ठीक है। अभी यहाँ पे मैंने क्या क्या ये स्टेप मैंने यहाँ पे लिया, ये शेप ऐसा कुछ यहाँ पे सेव कर दिया यहाँ पे, ठीक है। ये शेप को मैंने ऐसा कुछ यहाँ पे, ठीक है। ये शेप को मैं यहाँ पे थोड़ा सा सिंपल सा पार्ट, बीच का पार्ट मैंने ऐसा कुछ कर दिया यहाँ पे, ठीक है। और ये पार्ट में थोड़ा सा ऐसा कुछ, देखो ये शेप मैंने ऐसा कुछ किया यहाँ पे। अभी इस शेप को मैं यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई भी कर सकता हूँ। ये शेप को मैं यहाँ पे पकड़ के लाइक ऊपर भी कर सकता हूँ, ऐसा भी कुछ हो सकता है, पॉसिबल है। ये शेप ऊपर से उठा हुआ है तो मैं यहाँ पे तो इस पॉइंट को पकड़ा, मैंने ऊपर कर दिया यहाँ पे, ये भी पॉसिबल है, ठीक है। बीच में मुझे एक दो लाइनें देनी है तो मैं अप एंड डाउन कर सकता हूँ यहाँ पे। ये पार्ट में अगर यहाँ पे ऐसा कुछ मैनेज कर दूँ, यहाँ पे ये पार्ट मैंने ऐसा कुछ कर दिया तो शेप्स में ऐसा कुछ दिखा सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। देखिए यहाँ पे अभी इस वाले पार्ट को मैं कर क्या सकता हूँ, देखो ये शेप मेरे पास रेफरेंस नहीं था, लेकिन अभी मुझे इमेजिन करना पड़ेगा, देख के काम करूंगा। भाई मुझे यहाँ पे कोई भी काम करना है तो कैसे करूंगा। दूसरा पार्ट यहाँ पे सरफेस पे चलते हैं, रिवॉल्व कहाँ गया, रिवॉल्व, ठीक है। 6 प्रेस करो एंड रिवर्स डायरेक्शन कर सकते हो आप, यहाँ पे ये पार्ट आएगा। अभी मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, मेरे पास जो कर्व है 4 प्रेस करो, कर्व सरफेस को ऑफ कर दो थोड़े टाइम के लिए। यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, कंट्रोल वर्टेक्स, तो मैं इसके बाद इसे भी मॉडिफाई कर सकता हूँ। भाई मैंने ऐसा कुछ किया, ऐसा मुझे लग रहा है कि चौथे पार्ट में कुछ ऐसा कुछ दिख रहा है, तो मैंने कुछ इस टाइप से भी मैंने मैनेज कर दिया क्या मैं, ओके। अभी यहाँ पे क्या 4, 5 एंड 6, ठीक है। यहाँ पे देखो फोकस कर दिया मैंने, यहाँ पे फ्रंट में गए, देखो ये मॉडल है। अब इसको हल्का हल्का सेफ दिख रहा है क्या यहाँ पे, मैं मान लो इसे थोड़ा सा और डिटेल कर दूँ यहाँ पे, फोकस, ये देखिए यहाँ पे ये पार्ट है मेरे पास। यहाँ पे मैंने जब रिवॉल्व किया, रिवॉल्व में सेगमेंट कितने थे वो देखना मुझे, सरफेस पे गए तो मुझे सेगमेंट ज़्यादा देना है। अभी देखो इतने से मेरा काम होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा अगर मैं यहाँ पे देखो तो यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या किया, कर्व को सिलेक्ट कर रखा है, कर्व सरफेस ऑफ करो, यहाँ पे कर्व को सिलेक्ट करो, कंट्रोल वर्टेक्स यहाँ पे सिलेक्ट किया मैंने यहाँ पे, ठीक है। ऐसे भी कुछ कर सकते हैं यहाँ पे। अभी यहाँ पे गए, यहाँ पे मैंने क्या किया, अपने इस मॉडल का हिस्ट्री डिलीट करूँगा, सरफेस ऑन किया, मैंने सेलेक्ट किया एडिट एंड डिलीट बाय हिस्ट्री, ठीक है। इसको सिलेक्ट करके ऑल्ट एच, कंट्रोल वर्टेक्स किया मैंने यहाँ से मैं सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे ऑल्टरनेटिव सेलेक्ट करना है क्या, देखो यहाँ पे मैं एक को सिलेक्ट कर रहा हूँ, देखो दूसरा भी सिलेक्ट हो रहा है, तो यहाँ से मैंने सिमेट्री ऑन किया था, कंट्रोल शिफ्ट एंड राइट क्लिक, सिमेट्री ऑन, देखो यहाँ पे एक सिलेक्ट करना, एक हो रहा है। अब मुझे एक साथ दोनों करना है तो कंट्रोल शिफ्ट एंड राइट क्लिक, सिमेट्री ऑन, तो देर भी हो जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, लाइक मैंने यहाँ पे क्या, अगर मैं ऐसा सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे सिलेक्ट किया, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक छोड़ रखा है, ठीक है। मैं यहाँ पे फिर 2 को छोड़ता हूँ, फिर शिफ्ट पर सिलेक्ट किया, फिर 2 को छोड़ता हूँ, ऐसे करके मैं थोड़ा सा मैं गैप ले सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये एक अप्रॉक्सीमेट में चीज़ों को मैं मैनेज कर रहा हूँ। ये पार्ट में ऐसा कुछ आ गया यहाँ पे, ठीक है। ऐसा कुछ शेप मैंने लिया यहाँ पे, ठीक है। अभी फ्रंट पे गया, मैंने यहाँ से इधर से रीसिलेक्ट कर दिया इतना पार्ट, एक अप्रॉक्सीमेट में चीज़ों को लाइक देखो बीच में कुछ पार्ट तो नहीं दिख रहा, हल्का फुल्का मैं चेंजेस देना चाहूँ दे सकता हूँ, ठीक है। ऐसे शेप दो, ऐसे शेप दो, कैसे भी आप डिजाइन बनाना चाहो बना सकता हूँ। तो एक बेसिक शेप हमने दिया और हमने बना दिया क्या। अभी एक चीज़ और आपको बताता हूँ, देखो यहाँ पे हमेशा कई बार पॉइंटेड दिखता है यहाँ पे, इस चीज़ को भी हम लोग मैनेज कर सकते हैं क्या, इसे पॉली में कन्वर्ट करके भी मैनेज कर सकते हैं, तो वो भी आपको बताता हूँ, ठीक है। तो अभी डिस्प्ले में चलते हैं, डिस्प्ले शो एंड ऑल। अभी यहाँ पे गए, ठीक है। ये सिर्फ मेरे पास कहाँ पे, मॉडिफाई एंड सेंटर पाइवट नीचे ऊपर लेके आ जाओ। अभी मैंने यहाँ पे एक अंदाजा बनाया था, तो इसको मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको यहाँ पे लेके आता हूँ, ठीक है। इस 4 प्रेस करोगे, आपको यहाँ पे कहाँ दिखेगा, इसके ऊपर ये जो लाइन दिख रहा है ना, इस लाइन के ऊपर है R5 स्केल। बेसिक चीज़ क्या है, अगर आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये देखो बहुत सिंपल सा फंडा है, ये जो लाइन दिख रही है इसके ऊपर ये पार्ट है क्या, तो इसको मैं यहाँ पे थोड़ा सा मैं मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे। और यहाँ पर मैंने क्या किया, पर्सपेक्टिव पे गए, फोकस, एंड देन यहाँ पे मैंने थोड़ा सा बाहर निकाल दिया, इधर से बाहर दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। R5 स्केल कर दो। अभी मुझे इसका पाइवट नीचे लेके आना है, तो कैसे लेगा हूँ, W, D एंड V एंड मिडिल माउस बटन, नोट कर लेना, D, V एंड मिडिल माउस बटन नीचे। D से पाइवट होता है, V से वर्टेक्स होगा, मिडिल माउस बटन से इसका पाइवट चेंज होगा क्या यहाँ पर, एक तरफ से दूसरी तरफ, ठीक है। पर्सपेक्टिव में गए, ये पार्ट मैंने यहाँ से यहाँ तक कर दिया, फ्रंट में गए, अभी देखो ये पार्ट में बस यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है।
अभी मैं यहाँ पे रेफरेंस से एग्जैक्ट मैच नहीं करूँगा क्योंकि मेरे रेफरेंस थोड़ा सा पर्सपेक्टिव है। हाँ, थोड़ा सा मैं यहाँ पे एंगल ये लूँगा, एंगल मैंने यहाँ पे लिया, साइज में मैच कर सकता है। यहाँ पे देखो साइज है मेरे पास, हल्का सा मैंने स्केल किया, तो मैं स्केल करके देखो शेप मैंने लिया यहाँ पे। तो भी पर्सपेक्टिव में आता हूँ, 4 प्लस किया 4 and 5, ठीक है। यहाँ देखो ये पार्ट में बस ऐसे दिख रहा है, ये पार्ट मैंने ऐसा कुछ किया, ये पार्ट मैंने ऐसा कुछ किया, ठीक है। ये एंगल को आपको समझना है कि देखो ये एंगल कहाँ पे जा रहा है, ये एंगल आपके पास कितने गैप में, ये यहाँ पे गैप में यहाँ पे लगा देना, यहाँ पे ये गैप पे आपका थोड़ा सा ऐसा कुछ कर सकते हैं, आप ऐसा कुछ कर सकते हैं, ठीक है। ये एंगल ये लोकल में आ गया, मैं ऐसा कुछ मैं दिखा सकता हूँ, ऐसे करके मैं देख सकता हूँ। भाई हल्का सा मुझे लगता है थोड़ा सा साइज थोड़ा सा कम करना है, तो मैं हल्का सा साइज भी कम कर दूँगा, तो लिटिल भी थोड़ा सा प्रोपोर्शन वाइज मैं यहाँ पे मेंटेन करूँ। यहाँ पे 4 प्रेस करना है, देखो ये नीचे मैं ऊपर करके मैं मैनेज करूँगा 4 and 5, ठीक है। ये शेप मैंने यहाँ पे थोड़ा सा मैनेज कर दिया। अभी चलिए ये पार्ट मैंने किया, अभी देखो ये शेप मेरे पास दिख रहा है, एक शेप आपको ये भी निकल के आ रहा है। लाइन गई कैसे, ये ऐसे गया, ऐसे गोल घूम के ऐसे आया क्या, तो ऐसे पार्ट को मुझे यहाँ पे क्या करना है, फ्रंट पे गए, अभी साइड में चल देंगे, राइट में चलो, लेफ्ट में चलो, कहाँ चलना है, लेफ्ट में चलते हैं। यहाँ से मैंने क्या किया, क्रिएट करते हैं CV कर्व टूल, क्रिएट पे गए एंड देन CV कर्व टूल। यहाँ से मैंने क्या किया, इस वाले पार्ट को यहाँ से लिया, इसके आसपास ही है, ठीक है, 1 2 3 ऐसे करके थोड़ा सा पास पास में रखना, ठीक है। अभी यहाँ से मुझे क्या करना, सर्कल बनाना है, ठीक है। तो अभी मैं सर्कल कैसे बनाऊंगा, एक मैं ऐसे कर दिया, ऐसे 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 और देन ऐसे करके मैंने मैनेज कर दिया। भाई मेरे पास ऐसा कुछ शेप है जो मैं अभी दिखा सकता हूँ। अभी मैंने देखो साइड से मैंने सर्कल बनाया, लेकिन क्या है, फ्रंट से सर्कल है नहीं है, हाँ समझो ना। अभी फ्रंट से सर्कल चाहिए, तो फ्रंट से सर्कल कैसे लेके आए, चलो ये भी दिखाता हूँ। क्रिएट पे गए, यहाँ पे कुछ ऑप्शन है, यहाँ पे नर्स में गए, यहाँ पे मैंने क्या किया, सर्कल लिया, सर्कल में बस यहाँ पे आ गया। अभी सर्कल यहाँ पे लेके आओ, यहाँ पे आ गया, ठीक है। अभी सर्कल को मैंने आपको लास्ट टाइम मैंने बताया था, ओपन एंड क्लोज वाला पार्ट भी बताया होगा। यहाँ पे कर्व में गए, यहाँ पे कर्व में कुछ ऑप्शंस होते हैं यहाँ पे। सबसे पहला पार्ट, इस कर्व को लो, ऑल टच किया यहाँ पे, ठीक है। मैं कॉपी करूँ, Ctrl D, ध्यान रखना है Ctrl D क्यों किया, ताकि मुझे इसके साथ मैच करना पड़े। कर्व पे गए, ठीक है। और अभी मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे देखो ओपन एंड क्लोज का आपका ऑप्शन कहीं देखिएगा यहाँ पे, ठीक है। कहाँ गया, बैंड, स्मूथ, अलाइन, अटैच, डिटैच, ठीक है, एंड मूव, ओपन है ना, ओपन क्लोज, ये देखो ओपन हो गया यहाँ पे। अभी मैं जाके यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, टॉप पे गया, टॉप पे जाने के बाद मैं यहाँ पे इस चीज़ को देखो, यहाँ पे मैं ये पूरा राउंड है, तो मैंने यहाँ पे क्या कंट्रोल वर्टेक्स लिया, इसको मैंने पकड़ा, भाई ये मुझे पार्ट यहाँ तक चाहिए। अभी देखो मैं बस, अभी अगर आप सर्कल बनाओगे, आप बहुत बढ़िया बना सकते हो तो बना लोगे, जो नहीं बना पाएंगे उसके लिए क्या है, एक रेफरेंस के लिए ट्रेस करने के लिए मिल गया क्या। इस पे देखो जो नहीं भी बना सकता वो भी बना लेगा। अभी देखो ये पॉइंट पर मूव करो, लेकिन मूव नहीं हो रहा। जब भी देखो ये बिल्कुल बीच में रेक्टेंगल जैसा शेप दिख रहा है आपको, यहाँ पे आप मूव करोगे नहीं होगा, तो कंट्रोल एंड लेफ्ट क्लिक करना है यहाँ पे। अभी चेक करो यहाँ पे काम करता है नहीं करता, ये कंट्रोल एंड लेफ्ट क्लिक, ये डिलीट हो गया क्या, देखिए यहाँ पे भाई क्या हो गया, ये पार्ट आपका यहाँ पे, ठीक है, कहीं लॉक तो नहीं हो गया यहाँ पे, ये पार्ट ठीक है, ठीक है। अभी यहाँ पे मुझे कंट्रोल क्लिक करके यहाँ पे आना चाहिए, ये पार्ट मेरे यहाँ पे एक्टिव है, यहाँ देखो ये पार्ट, एंड देन यहाँ से देखिए यहाँ पे कंट्रोल एंड क्लिक, ये एक्टिव है, ये देखो एक्टिव कैसे पता चलेगा यहाँ पे, ये देखो इधर हो गया यहाँ पे। तो मैं थोड़ा सा शेप्स को थोड़ा सा इधर मैं मॉडिफाई करता हूँ, ये देखो यहाँ पे बस ये बहुत बढ़िया वर्क नहीं कर रहा है, ठीक है। तो डू वन थिंग, थोड़ा सा इसे मैं मैनेज करके देखता हूँ, बाकी मेरे पॉइंट्स आ जाते हैं तो वेल एंड गुड है, नहीं तो मैं इसे डिलीट करके मैं पॉइंट्स और ऐड ऑन कर लेता पे। देखो सर्कल में बस पूरा है क्या, सर्कल में बस पूरा है। अभी ये देखो ये स्नैपिंग कहाँ जाना है, ये पार्ट मैंने यहाँ पे क्या, यहाँ से मेरे पास कुछ ऑन है क्या, एक लैब ऑन नहीं है, ठीक है। ये पार्ट में बस यहाँ पे ठीक है, ये क्लिक कर दिया मैंने यहाँ पे, कंट्रोल एंड लेफ्ट क्लिक, लॉक हो गया है, ठीक है। वैसे लॉक में ऐसा कुछ पार्ट होता नहीं है, एक बार देख लेते हैं यहाँ पे हमने कुछ ऐसा तो किया नहीं, क्योंकि भाई स्नैप में हो जाता है, स्नैप में कुछ ऐसा पार्ट मिल गया रिफ्लेक्टिव आ जाता है तो काम नहीं करता क्या। अभी यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, तो यहाँ पे देख लेते हैं, ये भी ऑफ है मेरे पास, ऑफ ही है, ठीक है। रिसेट करके देखते हैं एक बार क्या पे काम करता है, नहीं करता, चलो ठीक है। डू वन थिंग, डिलीट इट, डिलीट कर दिया मैंने, अभी काम कर रहा है। ये भी ध्यान देने का, कई बार ऐसे जो लगे कि आपके पास कोई ऑप्शन कोई काम नहीं कर रहे, तो आप यहाँ पे मैनेज कर सकते हो, आप यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से स्नैपिंग, हाँ टॉप पे चलो, आराम से मैनेज कर देंगे। यहाँ पॉइंट्स है, मेरे पास पॉइंट्स की नहीं है, तो मैं पॉइंट्स को यहाँ पे मैं लेके चलूँगा। देखो ये पॉइंट्स दिख रहे हैं यहाँ पे, ये चीज़ों को आपको थोड़ा सा मैनेज करना है। देखो यहाँ पॉइंट्स मैंने यहाँ पे दिया,
ओके, ये पॉइंट ऐसा है। अभी आपको ये तो आइडिया मिल गया कि भाई मुझे यहाँ पे शेप्स को अगर मुझे बनाना है तो मैं ऐसे करके एक को यहाँ पे टर्न करने वाला हूँ। देखो यहाँ पे भी मैं क्या करता हूँ, ये पूरा पार्ट इसके पास पहुँचेगा, ये पार्ट यहाँ पहुँचेगा, ये पार्ट मेरे पास अंदर की तरफ जाएगा। हाँ समझो, तो इन चीज़ों को मैं थोड़ा सा ऐसे शेप्स को मैं थोड़ा सा मैं मॉडिफाई करूँगा। तो थोड़ा सा देख के समझ के काम करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। ये शेप मेरे पास यहाँ पे आया तो मैंने ये शेप मैंने कुछ ऐसा कुछ कर दिया यहाँ पे, ठीक है। अभी ये पॉइंट मेरे पास कैसा है, आई क्लिक कंट्रोल वर्टेक्स, मूव होता है वेल एंड गुड, तो डिलीट कर दो। यहाँ पे आपको पॉइंट लेने भी बताया मैंने, कर्व पॉइंट यहाँ पे क्लिक कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। और क्या करते हैं यहाँ पे, इंसर्ट नोट होता है आपके पास, यहाँ पे इंसर्ट नोट कर दिया। तो कोई टेंशन वाली बात नहीं, कई बार ऐसी चीज़ आपको फेस करने को मिलेगा क्या। तो अभी आप यहाँ पे थोड़ा सा पॉइंट लो यहाँ पे, ठीक है, पॉइंट लिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। और देन कर्व में गए, इंसर्ट नोट, ओके। ये पॉइंट मैं यहाँ पे लेके चलूँगा, ठीक है। यहाँ पे ऐसे करके मैं थोड़ा सा मैं मैनेज करूँगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ देखो, मेरे पास जो सर्कल है उस सर्कल बढ़िया है क्या, ठीक है। सर्कल की शेप पे हम लोग मैनेज करें यहाँ पे, तो मेरे जो गलतियाँ होंगी वो बहुत कम होंगी क्या, और नहीं के बराबर हो जाएंगे यहाँ पे। इंसर्ट नोट यहाँ देखो, तो कर्व पॉइंट को मैं यहाँ पे होता है देखो मैनेज कर लूँगा यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे ये आपका ट्रेसिंग वाला पार्ट आपका हो जाएगा क्या। ये पार्ट आपने ऐसा कुछ किया, ठीक है। ये शेप आप ऐसा कुछ लेके चल सकते हो आप यहाँ पे। अरे देखो अभी ये शेप में यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको मैंने पकड़ा यहाँ पे, इसके अलाइनमेंट में यहाँ पे सेंटर पे इसके अलाइनमेंट में यहाँ पे लेकर आता हूँ। ये तो आपको इन चीज़ को समझना पड़ेगा। यहाँ पे हर चीज़ का रेफरेंस मिल जाए पॉसिबल नहीं है, आप ढूंढो मिल जाए वेल एंड गुड है। कुछ चीज़ आपको तो सा देख के समझ के भी काम करना पड़ेगा आपको, ठीक है। यहाँ पे बस पॉइंट्स की नीड है, तो मैंने यहाँ पे क्या है, कर्व पॉइंट किया मैंने यहाँ पे, ठीक है। इंसर्ट नोट, ठीक है, कर्व पॉइंट लिया मैंने यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, इंसर्ट नोट, ठीक है। यहाँ पे मैं चीज़ों को मैं मैनेज क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे अभी 1000 पॉइंट्स चाहिए क्या पे। यहाँ पे मैंने कर्व में क्या किया, इंसर्ट एंड नोट। अभी देखो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे अभी ये शेप मिल गया, तभी मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, कर्व पॉइंट लिया मैंने यहाँ पे। अभी इस वाले पॉइंट्स को बी प्रेस यहाँ पे सीधे मैं नीचे लेकर आ सकता हूँ। यहाँ पे फ्रंट पे गए, ये नीचे ऐसा आ सकता है, ऐसा सिंपल सा पार्ट, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या किया, इस वाले पॉइंट्स को, इनको पॉइंट्स को मैंने यहाँ पे टॉप पे गए, यहाँ पे मैं इसको ऐसे मैं मैनेज कर सकता हूँ। तो चीज़ तो मेरे पास और बेटर हो सकता है क्या, अगर मैं ऐसा कुछ करना चाहता है तो पॉसिबिलिटीज मेरे पास देखो यही शेप है ना। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो तो, ठीक है, शेप मैंने सेट कर लिया। अभी यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया, ठीक है, डिस्प्ले एंड शो एंड ऑल। अभी दूसरा तरीका है, ये मैंने सेट किया, देखो मैंने यहाँ पे कर्व ले, यहाँ पे रोटेशन दे सकता हूँ। यहाँ पे रोटेशन को एग्जैक्ट देने के लिए आप यहाँ पर जाओ, यहाँ पे देखो 50 देखना है, यहाँ पे 90 कर देना आप यहाँ पे, ठीक है। तो R4 स्केल कर सकते हैं यहाँ पे, लेफ्ट में गए, देन W। अभी यहाँ पे मैं लेके आ गया यहाँ पे। ये देखो ये पार्ट है, मेरे को थोड़ा सा बहुत बड़ा दिख रहा है, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा रेफरेंस को यहाँ पे थोड़ा सा फ्रंट में गए, 4 एंड 5 एंड 6, 4 प्रेस करो। यहाँ देखो ये शेप दिख रहा है, थोड़ा सा टिल्टेड है, हम लोग टिल्टेड बाद में बनाएंगे क्योंकि पर्सपेक्टिव है। देखो ये आइडिया ले सकते हैं यहाँ पे मैंने किया R4 स्केल, तो मेरे पास जो शेप्स है उसके आसपास मैं पहुँच सकता हूँ यहाँ पे। चलो ऐसा कुछ हो सकता है, ठीक है, पॉसिबिलिटीज यहाँ पे दे सकते हैं। देखो इसको मुझे एक्सट्रूड ही करना है, अगर आप यहाँ पे देखोगे ये भी मुझे क्या करना है, एक्सट्रूड ही करना है। तो ये शेप मैं ऐसे कर दूँगा यहाँ पे। अभी जो आपने सर्कल बनाया, देखो सर्कल है ना, यहाँ पे सर्कल लिया, R4 स्केल आपको याद ही है ना। अभी यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे ये सर्कल लेके W पाइवट को चेंज करना है, C से कर्व होता है तो C प्रेस करेंगे, V मिडिल माउस बटन, ये देखो यहाँ पे आया क्या। जब ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो तो दोनों को सेलेक्ट कर लो, ऑल टच करता हूँ, ठीक है। C एंड मिडिल माउस बटन, ये पार्ट आपने यहाँ पे कर दिया। तो देखो यहाँ पे जा नहीं रहा, यहाँ पे नहीं जा रहा ना, ठीक है। तो C किया मैंने, C एंड कंट्रोल एंड क्लिक कर देते, देखो यहाँ पे देखो, यहाँ पे C एंड मिडिल माउस बटन, ये देखो आ गया ना यहाँ पे। तो ये चीज़ में समझना है, इसको सेलेक्ट किया, इसको सेलेक्ट कर दिया यहाँ पे। अभी सरफेस में जाके हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे मेरे है एक्सट्रूड, ठीक है। एक्सट्रूड का ऑप्शन बॉक्स पे गए, ये ऐड पार्ट कंपोनेंट कर लेना है, ये देखो शेप आपका रेडी है यहाँ पे, ठीक है। ये शेप्स को आप यहाँ पे आराम से मैनेज कर सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। ये पार्ट में यहाँ पे देखो छोटा बड़ा करना चाहो, ये छोटा बड़ा कर सकता हूँ, ये बेनिफिट मिल जाता है। कंट्रोल शिफ्ट एन चाहिए, देखो यहाँ पे ये शेप आपको यहाँ पे चाहिए तो आप यहाँ पे मैनेज करके दिखा सकते हो। मेरे पास ऐसा कुछ शेप दिखा, ठीक है। बाद में आपको लगता है कि भाई मुझे इसका पोजीशन थोड़ा सा इधर टिल्ट करना है,
तो टिल्ट करने में कोई दिक्कत नहीं है। टिल्ट कब करेंगे, जैसे यहाँ सेलेक्ट कर दिया, यहाँ पे एडिट पे गए, यहाँ पे क्या कर दिया डिलीट बाय हिस्ट्री, ठीक है। तो सेलेक्ट किया मैंने यहाँ पे W Alt H, ठीक है, W प्रेस किया, D N V N मिलवा बटन यहाँ पे, ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट एंड H यहाँ पे। अभी यहाँ से मुझे थोड़ा सा टिल्टेड करना है, मैं यहाँ पे हल्का सा रोटेशन ये देखिए मैं ऐसे मैं मैनेज कर सकता हूँ, ठीक है। ऐसा कुछ शेप देना है तो मैं यहाँ पे हल्का सा ये शेप मैंने दिया यहाँ पे, और मैं तो आता मैं मैनेज करूँगा भाई, मुझे ऐसा कुछ चाहिए, ठीक है। तो मैं पोजीशन यहाँ पे दे दूँगा, ऐसा ही पार्ट आ गया, ओके। अब देखो मेरे को जो अनवांटेड कर्व है जो लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था, ये उसको मैं डिलीट कर देता हूँ, ये पार्ट, ठीक है। एक चीज़ ध्यान देना, कर्व को डिलीट करने से पहले, ये देखो कर्व है ना, इस कर्व को मैंने डिलीट किया तो हिस्ट्री डिलीट है कि नहीं ये ध्यान देना, क्या नहीं तो अपने जहाँ कर्व डिलीट किया नीचे से आपको मॉडल भी गायब हो जाएगा। ये देखो ये पार्ट है ना यहाँ पे, तो मुझे यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे क्या करना, सबको यह सिलेक्ट कर देना, एडिट पे गए, डिलीट बाय हिस्ट्री, ठीक है। इसके बाद आप इस कर्व को डिलीट करने की कोशिश करना, तो शायद वो हो जाएगा और दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। यहाँ पे भी है, ये सिलेक्ट एंड डिलीट कर दिया मैंने यहाँ पे, ओके। व्हाट नेक्स्ट, अभी देखो ये पार्ट हो गया, ये पार्ट कर दिया हमने यहाँ पे। अभी यहाँ पे देखो इसके ऊपर भी आपके पास चीज़ें लगी हुई है, देखो यहाँ से एक शेप जा रहा है, यहाँ से शेप गया और ये शेप कहाँ जा रहा है, इधर से ये कनेक्टेड इसके ऊपर है। अभी मुझे क्या करना है, एक नया ऑप्शन आपको और बताता हूँ, मुझे इसी पाथ के ऊपर ड्रॉ करना है। ये मॉडल है, मॉडल के ऊपर कैसे ड्रॉ करेंगे, यहाँ देखो यहाँ पे एक ऑप्शन है मेक लाइव, ध्यान देना, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा आपको मेक लाइव, ये मेक लाइव कर देंगे, मेक लाइव करते इसका कलर तो डल हो जाएगा, आप इसका आपको कोई चीज़ सेलेक्ट नहीं कर पाओगे, ध्यान देना, ठीक है। CV कर्व लेते हैं, क्रिएट एंड क्या किया मैंने यहाँ पे CV कर्व टूल, ठीक है। 4 देखोगे यहाँ पे देखो कलर अलग दिखेगा, वैसे सबका ब्लू दिख रहा है, तो मेक लाइव उसका क्या दिख रहा है, ग्रीन दिख रहा है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, ये यहाँ से यहाँ पे इस पर आराम से थोड़ा सा मैनेज करके, और डरने की जरूरत नहीं है, ये आपको इसी के ऊपर ही दिखेगा, मॉडल के ऊपर दिखेगा। ये पार्ट आपको ऐसा दिख रहा है, ठीक है। अब ये पार्ट मैंने ऐसा कुछ किया, अभी ये चाहूँ तो मैं पर्सपेक्टिव में जाके भी काम कर सकता हूँ, देखो पर्सपेक्टिव में गया 4 5 यहाँ दिख रहा है यहाँ पे। अगर आप चाहो यहाँ से तो आप ऐसे देखो, ऐसे भी करके आप काम कर सकते हैं, ठीक है। आपको मॉडल पर ही ड्रॉ होने वाला है, किसी और चीज़ पर ड्रॉ नहीं होने वाला है। तो ऐसे भी कहीं कुछ काम करने को मिल जाए तो आप ऐसे भी कुछ कर सकते हैं। सेम चीज़ अभी देखो ये पार्ट मैंने यहाँ पे दिया, ये पार्ट मेरे पास ऐसा कुछ दिख रहा है यहाँ पे। अभी ये पार्ट जॉइंट होता है कैसा है ये देखना पड़ेगा। अभी मैंने ये पार्ट यहाँ पे क्या किया, इस पार्ट को मैंने थोड़ा सा यहाँ पे कनेक्टिविटी दी, ये पार्ट ऐसा कुछ और ऐसा कुछ करने का, ठीक है, एंटर कर दिया, ठीक है। ऐसा स्टेप मैंने दिया यहाँ पे। अभी ये पार्ट मुझे यहाँ पे भी करना था, मुझे आइडिया नहीं था, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, इसको भी यहाँ पे क्या करते हैं, राइट क्लिक एंड कर्व पॉइंट दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। और कर्व में गए, इंसर्ट नोट, राइट क्लिक कंट्रोल वर्टेक्स, ऐसे करके आप यहाँ पे बी ऑफ करना। जब ये कलरफुल दिखे ना, बी है आपका, बी ऑफ यहाँ पे। अभी एक मेक लाइव है क्या आपके यहाँ पे, मेक लाइव से ये पार्ट मेरे पास ऐसे जा रहा है, यहाँ पे ये आ गया, ठीक है। राइट क्लिक, अभी ये चीज आपको यहाँ पे कर्व पॉइंट करके आपको प्रैक्टिस कर लेने का। कर्व इंसर्ट नोट, ठीक है, यहाँ पे गए, राइट क्लिक एंड कर्व पॉइंट, ठीक है। कहाँ गए, यहाँ पे गए, इंसर्ट नोट, ठीक है। तो राइट क्लिक एंड कंट्रोल वर्टेक्स, तो आप ऐसा करके थोड़ा सा मैनेज कर सकते हो आप यहाँ पे। तो देखो इसी पे चलेगा, इसमें आपको टेंशन की जरूरत नहीं है। तो ये मेक लाइव एक अच्छा सा ऑप्शन मैंने आपको बताया। ये देखो ये पार्ट आपको ऐसा आ गया। वही सेम चीज़ मैं आपको बताऊँ, यही चीज़ मुझे अपोजिट लें तो मैं अपोजिट डुप्लीकेट कर दूँगा यहाँ पे, ठीक है। शेप्स को आपको थोड़ा सा मॉडिफाई करना, मॉडिफाई कर सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। देखो इसी के ऊपर एग्जैक्ट यहाँ पे है। अभी मुझे यहाँ पे क्या करना है, ये कर्व को मुझे अलग करना है। कर्व अलग कैसे करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे क्या है, देखो यहाँ पे डुप्लीकेट सरफेस कर्व भी है। देखो यहाँ पे कुछ आएगा, देख रहे हैं क्या यहाँ पे। तो मैंने एक ऑप्शन यूज किया, डुप्लीकेट सरफेस कर्व, तो ये ऑन कर लिया मैंने यहाँ पे। ऑल्ट एच किया, देखो यहाँ पे दिख रहा है आपके पास अब, ठीक है। कंट्रोल शिफ्ट एंड एच, यहाँ पे क्या, मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, डिस्प्ले एंड शो ऑल, ठीक है। डिस्प्ले एंड शो एंड ऑल, यहाँ पे देखो, ठीक है। यहाँ पे अभी मुझे यहाँ पे एक सिंपल सा छोटा सा सर्कल चाहिए। ये वाला सर्कल मेरे काम आ जाएगा, तो मैं इसको भी ले लेता हूँ। ऑल्ट एच कर दिया मैंने यहाँ पे। देखो एक ही सर्कल कहाँ काम आ रहा है, आप स्नैप कर सकते हो। डब्ल्यू डी एन वी, डी एन मिडिल माउस बटन क्लिक करो, आ गया, ठीक है। आ गया, नहीं आया ये तो, डी एन वी एन मिडिल माउस बटन, डी सी एन मिडिल माउस बटन, ये नहीं आ रहा, ठीक है। यहाँ पे क्या किया, सेलेक्ट किया मैंने, ओके। मॉडिफाई एंड सेंटर पावर्ट हुआ, ठीक है। सी एन मिडिल माउस बटन, ये आ गया,
ध्यान देना, सी एंड मिडिल माउस बटन से आपको ये आ जाएगा। इसको सिलेक्ट किया, इसको सिलेक्ट कर दिया यहाँ पे। अभी यहाँ पे कहाँ गए, एक्सट्रूड पे गए, चीज़ें वही हैं, टूल्स वही हैं, बस शेप्स अलग अलग मिलेगा क्या आपको यहाँ पे। ये पार्ट आपको दिख रहा है यहाँ पे, कंट्रोल शिफ्ट एंड एच यहाँ देखो, तो डिटेलिंग आपको सॉल्व भी दिखेगा यहाँ पे। अभी ये पार्ट है, इस पार्ट को मैं यहाँ पे डुप्लीकेट कर सकता हूँ, एडिट पे गए, डुप्लीकेट स्पेशल, ठीक है। अभी ये एक्सिस कौन सा, एक्स दिख रहा है, एक्स है ना यहाँ पे, तो एडिट पे गए, रीसेट किया मैंने यहाँ पे, एक्स में स्केल पे गए, यहाँ पे -1 अप्लाई कर दिया, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे शेप यहाँ पे भी आया, यहाँ पे भी आ गया। तो छोटे छोटे शेप्स को हम लोग ऐसा कुछ मैनेज कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। अभी देखो एक कनेक्टिविटी यहाँ पे और दिख रहा है क्या, अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा मैं मैनेज कर ही रहा हूँ, थोड़ा सा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, ये एक कर्व जा रहा है, यहाँ से कर्व जा रहा है, ये इसके अंदर से निकल के यहाँ पे घुसा हुआ, ठीक है। तो कर लेते हैं यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। फ्रंट में गए, यहाँ पे सीवी कर्व टूल ले लेते हैं यहाँ पे। ये ध्यान देना है, तो कभी ये कर्व कौन सा कर्व कहाँ जा रहा है मुझे थोड़ा सा इसका आइडिया नहीं है, ठीक है। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा बेसिक से मैंने ऐसा कुछ कर दिया, कोई ऐसा कुछ पार्ट है तो मैंने थोड़ा सा ऐसा कुछ बनाने की कोशिश कर दी यहाँ पे। अदरवाइज यहाँ पे क्या किया, क्रिएट में गए एंड सीवी कर्व टूल, ठीक है, 4 प्रेस कर दिया, वेज 4 पे गए, देखो ये शेप है। मैं बस यहाँ पे ये देखो, अभी मेक लाइव है तो ऊपर ही जाएगा, आपको मेक लाइव ऑफ करना पड़ेगा। ये मेक लाइव का बटन कौन सा, ये वाला मैग्नेट दिख रहा, लास्ट मैग्नेट, इसे ऑफ करना पड़ेगा, नहीं तो काम नहीं होगा क्या। अभी धीमे धीमे आपको इन सारे ऑप्शंस को लाइक यूज करना आ जाएगा। आप इन चीज़ों को थोड़ा सा मैनेज कर सकते हो। आप यहाँ पे ये पार्ट, यहाँ से ये पार्ट, ठीक है, अंडर किया मैंने। अभी ये शेप मेरे पास यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे गया 4 5 6 यहाँ पे, ठीक है। ये शेप में बस कैसे जाने वाला है, ये देखो, इन दोनों शेप्स को सिलेक्ट करें यहाँ पे, ऑल टच, तो इनको समझे क्या। देखो आपके पास कर्व कहाँ जा रहा है, ये पीछे से जा रहा है, तो कर्व आपके पास यहाँ पे कहाँ जाने वाला है, ये पार्ट इसके अंदर से निकलने वाला है। तो यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया, इसको सेलेक्ट करते हैं, ऑब्जेक्ट मोड, कंट्रोल वर्टेक्स बी, ये पार्ट मैंने होता है यहाँ पे, ये ऐसे कर रखा है, ठीक है। अंदर से ये पार्ट ऐसे निकलेगा, ये पार्ट को मैंने यहाँ से निकाल दिया, सेलेक्ट किया मैंने यहाँ पे, और देन ये पार्ट मैंने ऐसे कुछ निकाल दिया, ठीक है। तो ये पार्ट जो बीच वाला पार्ट है, इस वाले पार्ट को मैं थोड़ा सा मुझे मॉडिफाई करना पड़ेगा यहाँ पे, बी एंड लेफ्ट माउस बटन से कम ज़्यादा होगा कि वो फॉल ऑफ। फोर प्रेस किया मैंने यहाँ पे, मुझे लगता है दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा मुझे मैनेज करना है, तो बी फॉर बॉल वाला भी है, ठीक है। यहाँ से मैं थोड़ा सा मैं मैनेज कर रहा हूँ, ठीक है। ऐसा कुछ शेप है, इस शेप को मैं थोड़ा सा यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे हल्का सा रोटेशन दे देता हूँ। यहाँ पे ये रोटेशन मैंने यहाँ पे ऐसा कुछ किया, शायद इस टाइप से कुछ पार्ट यहाँ पे गिवन है क्या, तो ऐसा करके मैं कुछ दे सकता हूँ यहाँ पे। अभी देखो बहुत बढ़िया सा पार्ट है यहाँ पे, कंट्रोल शिफ्ट एंड एच, यहाँ देखो ये पार्ट दिख रहा है यहाँ पे। अभी 4 प्रेस किया, मुझे आपको याद है मैंने यहाँ पे एक शेप लिया ना, जो भी कुछ बनाएंगे यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे इन सबों को हिस्ट्री डिलीट करते हैं क्या, एडिट पे गए एंड डिलीट बाय हिस्ट्री। जैसे कहीं गलती से आपने एक भी कर्व इधर से उधर मूव कर लिया ना, मैंने देखो यहाँ पे मैं हिस्ट्री बार बार डिलीट कर रहा हूँ। अगर आप लोगों ने ये मिस कर दिया तो फिर बाद में मत कहने कि हमारा यहाँ पे ये गलती होगी। ये देखो कर्व है ना, अब मैं सर्कल को ही मैं यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन यूज़ करने से पहले मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको मैं सबकी हिस्ट्री डिलीट करने के बाद यूज़ कर रहा हूँ। सेलेक्ट किया मैंने यहाँ पे, सेलेक्ट करने के बाद सी एंड मिडिल माउस बटन, ये आ गया। इसको सेलेक्ट करके देखो एक्सट्रूड होता है कि नहीं होता, एक्सट्रूड हो गया। देखो 4 5 6 यहाँ पे देखा, यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट एंड एच, ये भी पार्ट मैंने ऐसे ऐड ऑन कर दिया। अभी ये पार्ट में बस यहाँ पे कैसे है, इसके साथ मुझे थोड़ी सी पोजीशन यहाँ पे तो मैनेज करना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे मैनेज करने का लाइक मेन पार्ट क्या है, ये डब्ल्यू सेलेक्ट करके यहाँ पे ये पार्ट इसके इस साइड में तो सीधा बाहर निकला हुआ है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, दिस वन एंड दिस वन, मॉडिफायर एंड सेंटर पिवट, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, इसको पार्ट को मैंने यहाँ पे निकाल दिया। ये पार्ट ऐसे दिखेगा, ठीक है, ये पार्ट ऐसे भी दिखेगा और कुछ इस टाइप से भी चीज़ें दिखेंगे, ओके। तो मैं ऐसा थोड़ा सा मैं मैनेज भी करके चलूँगा यहाँ पे, और थोड़ा बहुत अप डाउन है, थोड़ा सा इस चीज़ को मैं थोड़ा सा हल्का सा पीछे मैनेज करूँगा यहाँ पे। तो ऐसा कुछ पार्ट है यहाँ पे, अभी इन चीज़ों को मैं थोड़ा सा लाइक ऐसे कुछ मैं मैनेज कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मुझे क्या चाहिए, हल्का सा मुझे रोटेशन, ठीक है। ये काम मेरे पास ऐसा हो सकता है कि अगर मुझे ऐसा कुछ दिखाना है तो मैं दिखा सकता हूँ। डब्ल्यू प्रेस किया मैंने यहाँ पे, और देन ये पार्ट ऐसे कुछ रोटेशन के साथ मैं मैनेज कर सकता हूँ, ठीक है। यहाँ से मेरे पास रेफरेंस है, रेफरेंस को क्या करना, ऑफ करना। यहाँ पे रेफरेंस कहाँ गया, रेफरेंस यहाँ पे ऑफ किया, ठीक है। ये पार्ट मेरे ऐसा कुछ दिखेगा, ठीक है। डिस्प्ले एंड शो एंड ऑल, ठीक है।
चलो अब जल्दी से ये चीज़ हम लोगों ने कवर किया यहाँ पे। अभी यहाँ पे पार्ट कर दिया, ठीक है, बीच वाला पार्ट है, इसको भी हम लोग H for 8 यहाँ पे ये पार्ट देख रहे हैं यहाँ पे। अभी देखो अभी मेथड क्या है, ये पार्ट हमने काम कर लिया। अभी मेरे पास जो टाइम है वो टाइम किस चीज़ का है, ऑल टच। यहाँ पे मुझे इसे हॉलो करना है। हॉलो कैसे करेंगे यहाँ पे देखो, यहाँ से मुझे क्या करना है, ये मेरे पास नर्व्स है, नर्व्स को मुझे कन्वर्ट करना है पॉली में। पॉली में काम करना ईजी होता है, बेसिक शेप बनाने के लिए नर्व्स ठीक है, उसके बाद आपको डिटेल करने के लिए पॉली ठीक है। इंडस्ट्री में आपसे पॉली की डिमांड करते हैं, तो मॉडिफाई में जाना, कन्वर्ट, ठीक है, नर्व्स टू पॉलीगन यहाँ पे किया मैंने यहाँ पे। और यहाँ पे मैंने क्या किया, एडिट एंड रीसेट। रीसेट समझना, ठीक है, जर्नल, ठीक है, ये जो ऑप्शन दिखा रहा हूँ इसको समझना, लास्ट ऑप्शन, लास्ट ऑप्शन, ठीक है। यहाँ पे जितना ही चाहिए मुझे 1 and 1 कर दिया मैंने, अप्लाई कर दिया। यहाँ पे अंडू करो, यहाँ पे ट्रायंगुलेट आ रहा है, यहाँ पे क्वाड करना, ठीक है, ऑल टच करो, यहाँ पे देखो सेम मैच आ गया। सेम के लिए 1 by 1 करना, ठीक है। ये देखो यहाँ पे पॉली आ जाएगा, लिखा हुआ है पॉली आएगा, नर्व्स टू पॉली। अभी यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, अपने रेफरेंस को देख के यहाँ पे बीच का पार्ट में बस हॉलो है, यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, जैसे देखो मैंने आपको बताया था बीच में पार्ट अगर रह जाए, पॉइंटेड दिखता है, तो क्या करते हैं यहाँ पे इसको मर्ज कर लेते हैं। सिलेक्ट कर दिया, बी ऑफ किया, मर्ज टू सेंटर, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, यहाँ का जो पार्ट है ये सिलेक्ट कर रखे यहाँ पे, ठीक है। अभी इस पार्ट को मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इस वाले पार्ट को मैंने थोड़ा सा मैंने मैनेज किया, भाई मुझे यहाँ पे करना है क्या, तो सपोज मैं यहाँ पे इस वाले पार्ट को डिलीट ही करते हैं, टू फेसेस एंड डिलीट किया यहाँ पे, डिलीट कर दिया यहाँ पे। तो डिलीट करके ऑप्शन भी आ जाता है आपको, हाफ हाफ करके एक्सट्रूड करना मिल जाएगा, या अदरवाइज यहाँ से आप क्या कर सकते हो, फेसेस सिलेक्ट करो 1 2, ठीक है। ये आपने यहाँ से डिलीट कर दो तो डिलीट करने में मिलेगा आपको यहाँ पे, ठीक है। इतना पार्ट मैंने डिलीट किया यहाँ पे। अभी देखो ये पार्ट में बस ऐसा है, वर्टेक्स दिख रहा है, ये कैसा वर्टेक्स है, एक ही जगह एक ही पॉइंट पे है। तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, फॉर ए टाइम पे जैसे मैंने यहाँ पे चीज़ों को मैं मैनेज कर सकता हूँ, ये सिलेक्ट किया, ये सिलेक्ट किया एंड डिलीट, ठीक है। मुझे लगता है अभी ये यहाँ पे काम कर जाना चाहिए, लेकिन ये बीच वाले पॉइंट ने डिस्टर्ब कर रखा है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, इस वाले पॉइंट्स को मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे मुझे कटिंग करना है, तो मुझे यहाँ पे शिफ्ट एंड यहाँ पे देखो सेम वर्टेक्स होता है, शिफ्ट एंड राइट क्लिक सेम वर्टेक्स। ये देखो ये पार्ट देखें यहाँ पे, ये फेसेस सिलेक्ट करो यहाँ पे देखें, तो आप इसको भी आप सेपरेट कर सकते हो। देखो मैं यहाँ पे सिलेक्ट करके डिलीट कर सकता हूँ, यहाँ पे ऐसे करके भी डिलीट कर सकता हूँ, लेकिन थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, तो अंडू कर देते हैं यहाँ पे, अंडू, ठीक है। ये अंडू किया यहाँ पे। अभी एक बात याद रखो, जैसे मैं स्टार्टिंग में यहाँ पे मर्ज किया, तो मुझे मर्ज करने की नीड नहीं पड़ेगी यहाँ पे, मैं मर्ज नहीं, देखो यहाँ पे मर्ज नहीं को तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। देखो ये मैंने मर्ज किया, देखो यहाँ पे ये पार्ट यहाँ पे सेट किया मैंने यहाँ पे, और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको मैं करता हूँ डिलीट, तो यहाँ पे देखो हॉलो हो गया, ठीक है। ऐसे भी काम कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। थिकनेस आपको ज़्यादा नहीं चाहिए तो आप यहाँ पे देखो ये पार्ट अलग दिख रहा है यहाँ पे, तो ये पार्ट आपका अलग, कुछ बेनिफिट वाली चीज़ है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, W प्रेस किया यहाँ पे, और इसको मैंने इधर कर दिया, ठीक है। इसको मैंने W प्रेस किया, इसको मैंने इधर कर दिया यहाँ पे। ये पार्ट भी मैं यहाँ से कुछ मैनेज कर सकता हूँ, इधर के कुछ पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स को जैसे ये सिलेक्ट किया मैंने यहाँ पे, ये सिलेक्ट कर दिया मैंने यहाँ पे, R for स्केल, मैं स्केल भी कर सकता हूँ, ठीक है। ऐसे करके भी मैं काम कर सकता हूँ यहाँ पे, लेकिन थोड़ा सा सेटिस्फैक्ट्री इफेक्ट नहीं मिल रहा जो मैं चाह रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, दोनों को डिलीट कर दिया यहाँ पे, एजेस को सिलेक्ट कर दिया यहाँ पे, एजेस सिलेक्ट किया यहाँ पे, ठीक है। और शिफ्ट एंड एक्सट्रूड करो, शिफ्ट एंड एक्सट्रूड, ठीक है। R for स्केल, ये देखो सिमेट्रिकल पार्ट है यहाँ पे, ठीक है, ये दिख रहा है यहाँ पे। आपने R for स्केल ऐसा कुछ किया, ऐसे करके कुछ पार्ट हम लोग दे सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। अभी ये शेप को मुझे यहाँ पे थोड़ा सा मुझे मैनेज करना है, तो मैं मैनेज कैसे करूँगा, यहाँ पे ये सिलेक्ट करें यहाँ पे, और ये सिलेक्ट कर दें यहाँ पे, ठीक है। ऐसे करके मैं थोड़ा सा शेप को मैनेज करके दिखा सकता हूँ। ये शेप में बस ऐसा कुछ है, सिलेक्ट किया मैंने यहाँ पे, शिफ्ट एंड एक्सट्रूड, शिफ्ट प्रेस करके एक्सट्रूड बटन प्रेस करते हैं, ये ऐसा कुछ। तो ऐसे करके थोड़ा सा हम लोग काम कर सकते हैं। चलो ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट एच। अभी और भी चीज़ें, पुराने वाले मॉडल को डिलीट कर देना, डिलीट किया, ठीक है। यहाँ पे काम किया मैंने यहाँ पे, अभी ये पार्ट मेरे पास यहाँ पे आ गया, ये पार्ट हो गया। अभी देखो यहाँ पे पार्ट दिख रहा है आपके पास यहाँ पे, अभी यहाँ देखो यहाँ पे आपको देखिए बीच में हॉलो है, बीच में हॉलो है। अभी यहाँ पे हॉलो करने का मेथड बहुत है क्या, लेकिन इसको भी करने के लिए मुझे पॉली में स्विच करना पड़ेगा। स्विच करने के लिए देखो फिर से बताता हूँ, ध्यान से देखना। नर्व्स है, नर्व्स को मुझे पॉली में कन्वर्ट करना है, तो पॉली में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, मॉडिफाई में गए, मॉडिफाई में जाने के बाद मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा, कहाँ गए, कन्वर्ट नर्व टू पॉलीगन। ये चीज़ आराम से ध्यान से देखना। एडिट पे गए, रीसेट, स्टैंडर्ड फिट है, जनरल पे गए। इसका थर्ड ऑप्शन पर स्पैम हैश ऑफ आइसोपाम, इसको 1 ही करना, पर स्पैम ऑफ आइसोपाम यहाँ पे 1। अगर आपको यहाँ पे सेगमेंट ज़्यादा चाहिए तो 2 भी करके देख लेना, ट्राई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। सेम आ गया, यहाँ देखो ट्रायंगल आता है, यहाँ पे करना क्वाड,
इसको कर दिया डिलीट, ये आपका पॉली आ गया। ठीक है, यहाँ पे देखा होगा नर्व्स टू पॉली 4, 5 एंड 6। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक पार्ट है मेरे पास। यहाँ पे अभी यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, फ्रंट पे गए, ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट एंड एच। यहाँ पे अभी यहाँ पे मुझे कुछ हॉलो चाहिए, 4 प्रेस करो। यहाँ पे हॉलो कैसे चाहिए, देखो हॉलो के भी मेथड बहुत है क्या। अभी यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं चाहिए तो मैं मैनेज करता हूँ कि भाई मुझे यहाँ पे थोड़ा सा काम करना है, तो मैं कैसे मैनेज करूँगा। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, क्रिएट किया, पॉलीगन पे गए, यहाँ पे मैंने लिया सिलेंडर। सिलेंडर हमें पता ही है, सिलेंडर लिया, सिलेंडर का रेडियस हम लोग करते हैं मैनेज, डब्ल्यू प्रेस करते हैं यहाँ पे, ठीक है, और रोटेशन देते हैं। रोटेशन में पता है, रोटेशन पे गए, यहाँ पे कर दिया मैंने 90, ठीक है, डब्ल्यू यहाँ पे गया, ठीक है। अभी यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे रेडियस पे गया, रेडियस को यहाँ पे मैंने मैनेज किया, डब्ल्यू प्रेस कर दिया यहाँ पे, ये देखो, ठीक है। ये तो मैं रेडियस यहाँ पे मैं मैनेज करूँगा, मतलब मेरे पास ऐसा कुछ है। अब यहाँ पे मुझे क्या दिख रहा है, यहाँ पे डब्ल्यू प्रेस कर दिया, ये पार्ट है मेरे पास। यहाँ पे 1 and 2 3 ऐसे कुछ पार्ट्स हैं यहाँ पे। यहाँ पे आगे 4 दिख रहे हैं, तो 4 4 8 हो सकते हैं क्या, 4 and 5, ठीक है। 8 4 स्केल किया मैंने यहाँ पे, ये देखिए पार्ट, ठीक है। अभी यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे पास ये फ्रंट में है, ठीक है। अभी आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, सेम चीज़ यहाँ पे गए, 4 प्रेस किया, अपनी इस वाले पार्ट को आप यहाँ पे डुप्लीकेट करके मैनेज कर सकते हैं, है ना। ये अगर मैं यहाँ पे डुप्लीकेट कर दूंगा तो मेरे पास यहाँ पे पार्ट आ जाएगा, ओके। 4 4 8 मॉडिफाई पे है, ठीक है। अभी मैंने यहाँ पे क्या किया, कंट्रोल डी कर दिया यहाँ पे, और यहाँ से मैं एक सिंपल पार्ट, ठीक है, शिफ्ट डी ऐसा कुछ कर दिया, एंड शिफ्ट डी दिख रहा है आपको यहाँ पे। अभी मैंने अंदाजे किया, क्या अंदाजा मुझे पता नहीं भाई क्या है, अंडू करता हूँ यहाँ पे। मुझे यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे मैं इसको फिर से कैलकुलेटर निकालता हूँ, कैलसी, ठीक है, 360 है, 360 डिवाइड बाई 8, आगे 4 दिखने पीछे भी 4 होंगे, डिवाइड बाई 8, तो मुझे यहाँ पे कितना करना है, 45। अभी यहाँ पे मैं इसकी कॉपी करता हूँ, कंट्रोल डी किया मैंने यहाँ पे रोटेशन देता हूँ, रोटेशन को एग्जैक्ट करना -45, ठीक है, देन शिफ्ट डी, तो एग्जैक्ट आएगा क्या, तो ये आपके पास पार्ट आ जाएगा। तो समझना कैसे क्या काम करना। तो अगर आपको अंदाजे करना है तो अंदाजे भी कर सकते हो, और एक्यूरेट करना है तो एक्यूरेट भी कर सकते हैं, ठीक है। शिफ्ट एंड ऑल्ट एच। अभी यहाँ पे मैं फाइल एक बार सेव कर लेता हूँ, क्योंकि जो मैं स्टेप यूज़ करने जा रहा हूँ उसमें क्या होगा, बुलियन का मैं यूज़ करने जा रहा हूँ, क्या। तो यहाँ पे क्या होगा, कंट्रोल वी, बुलियन यहाँ पे कई बार होता है, कई बार नहीं होता, ठीक है। तो एक बार ट्राई करते हैं, बेसिक में हो जाता है वेल एंड गुड है, ठीक है। नहीं होता तो मैं आपको इसके मेथड बहुत है, क्या तो टाइम टेकन मेथड है, तो उस पर भी काम करेंगे यहाँ पे। तो कोई अंदर से हॉलो है, तो अंदर हॉलो होने पे चांसेस और भी खराब हो जाते हैं, क्या कि भाई सेप मेरे पास कैसे है। तो ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या किया, इसको सेलेक्ट किया, यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर रखा है, ठीक है। तो एक बार ट्राई कर लेते हैं यहाँ पे, सेलेक्ट दिस वन, ठीक है। और मैथ्स में चलते हैं, यहाँ पे मैथ्स है, बुलियन है। यहाँ पे समझना क्या, पहले यहाँ पे बुलियन में होता क्या, यहाँ पे मैंने डिफरेंस किया, ये देखो हॉलो दिख रहा है आपके पास यहाँ पे, ठीक है। डिफरेंस है, डिफरेंस करोगे यहाँ पे, अगर आप देखोगे यूनियन, तो यूनियन में ऐसे दिखेगा, इसके साथ जुड़ जाएगा, अंदर सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। आप देखो यूनियन करके भी आप इसे डिलीट कर सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या किया, इंटरसेक्शन किया, इंटरसेक्शन अंदर का रह जाएगा। तो मैं देखो यहाँ पे मैं यूनियन कर रहा हूँ, यूनियन करने का एक बेनिफिट भी बताता हूँ। देखो मैं अगर यहाँ पे ये काम कर रहा हूँ डिफरेंस, तो डिफरेंस में मेरे पास आगे का पार्ट तो आ रहा है, अंदर वाला पार्ट मुझे डिलीट करना पड़ेगा, तो ये भी ठीक है, ठीक है। मैं यहाँ पे यूनियन करके यहाँ पे क्या करता हूँ, फिर से डिलीट कर देता हूँ यहाँ पे ये पार्ट, एंड डिलीट, ठीक है। तो ऐसे करके भी मैं काम कर सकता हूँ, ऐसे भी करके काम हो सकता है मेरे पास यहाँ पे, ठीक है। तो देन टिप्स एंड ट्रिक्स है, जिस मेथड से आप काम कर सको वो आप बेटर है। यहाँ पर सेलेक्ट कर दिया एंड डिलीट, यहाँ पर सेलेक्ट कर दिया एंड डिलीट। तो एच यूज मैं तो छोटा छोटा कर देता हूँ, मुझे इससे भी थोड़ा सा बच जाता है। सर्कल बहुत ही प्रॉपर आ गया यहाँ पे, देखो आप यहाँ पे काम कर सकते हो। अभी इसमें भी हम लोग और डिटेल में आएंगे तो बहुत सी चीज़ें, चलो अभी टाइम कम है तो हम लोग थोड़ा सा काफ़ी चीज़ों को कवर करने की कोशिश करें, तो और भी चीज़ देखेंगे बाद में। देखो ये बुलियन यहाँ पे हो गया। अभी यहाँ देखो, यहाँ पे शेप से मेरे पास ऊपर का पार्ट भी है। अभी ऊपर के पार्ट में आपको यहाँ पे क्या करता हूँ, इसका मैं थोड़ा सा दूसरा टेक्निक बताता हूँ। ये पार्ट में ऐसे फेसेस को डिलीट करके भी कर सकता हूँ। कंट्रोल शिफ्ट एंड एच 4 प्रेस किया मैंने यहाँ पे, ठीक है। और सिमेट्रिकल है मेरे पास यहाँ पे, ठीक है। ये पार्ट, ठीक है। ये पार्ट, ठीक है। अभी यहाँ देखो 4 5 6 यहाँ पे कहाँ गया मेरे पास, यहाँ पे ये पार्ट है यहाँ पे, ये यहाँ पे मैंने कर दिया। अभी यहाँ से मैं सेट करूँ, यहाँ पे कितने पार्ट हैं, 4 पार्ट हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, 1 2 3 4 5 एंड 6,
7 एंड 8 यहाँ पे मैंने क्या किया 4 का गैप कर दिया। तो देखो मुझे पता कैसे चलेगा यहाँ पे, मैं बहुत सिंपल सी चीज़ बताता हूँ। यहाँ पे मैंने क्या किया, कंट्रोल प्रेस किया एंड रिंग किया मैंने। रिंग करने से मेरे पास ये हुआ क्या कुछ, ये देखो डबल क्लिक करूँगा यहाँ पे देखो 24 है। 24 को मुझे डिवाइड करना है 4 पार्ट में, ठीक है। 24 को 4 में डिवाइड करना, फिर 2 से करना है। तो मुझे यहाँ पे क्या करना होगा, 24 है यहाँ पे, तो कैलसी निकाल लेते हैं यहाँ पे, CAL कैलकुलेटर, ठीक है। 24 डिवाइड बाई 4, ठीक है, 6, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे 6 करूँगा तो मेरे पास यहाँ पे काम हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे मैंने क्या किया, सपोज मैंने 4 से डिवाइड किया, अगर मैं यहाँ पे 6 से डिवाइड करता हूँ तो 4 आएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ 4 लेके चलता हूँ, काम हो जाना चाहिए। 4 तो मैंने यहाँ पे क्या किया, 1 फेसेस, यहाँ पे क्या 1 2 3 4 1 2 3 4, यहाँ पे मैंने क्या किया 1 2 एंड 3 4, ठीक है। 1 2 3 एंड 4 यहाँ पे मैं मैनेज कर सकता हूँ। ऐसे करके मैं थोड़ा सा शेप्स को मैं मॉडिफाई कर सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तभी शेप में बस ऐसा कुछ है, ठीक है। कहीं पे मैं देखो यहाँ पे कहीं पे 3 का गैप है, कहीं पे 2 का गैप दिख रहा है यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे 1 2 यहाँ पे कर दिया, इसको मैंने ऐसा कर दिया। गैपिंग में बस 3 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आपको ध्यान देने वाली बात है कि भाई यहाँ पे बस कैसा है, लाइक दिस। कंट्रोल शिफ्ट एंड सिमेट्री ऑफ कर देना यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया 3 और 3, यहाँ पे 1 एंड 2 2 का गैप करके देखते हैं यहाँ पे, 1 एंड 2 2 का गैप करके देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। 1 2 1 2 यहाँ पे किया मैंने, यहाँ पे 1 2 1 2 1 2 यहाँ पे देखा। ऐसे करके कुछ मैं मैनेज कर सकता हूँ। यहाँ पे सिलेक्ट किया मैंने यहाँ पे, ठीक है। शिफ्ट एंड एक्सट्रूड भी कर सकता हूँ यहाँ पे, तो थिकनेस चाहिए मुझे यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे क्या किया शिफ्ट एंड एक्सट्रूड, थिकनेस लिटिल बिट, आप यहाँ पे ऐसा कुछ कर सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। बेसिक सा शेप यहाँ पे दिया, उसके बाद फिर एक बार और शिफ्ट प्रेस करके एक्सट्रूड करना है यहाँ पे, और लोकल जेट ट्रांसलेट दिखे, ट्रांसलेट यहाँ पे, अरे कंट्रोल प्रेस करेगा ना कहीं बहुत ज़्यादा ना हो, देन डिलीट कर सकता है यहाँ पे। ये शेप भी आपके पास ऐसा कुछ आ जाएगा आपके पास यहाँ पे। अभी देखिए ऑलमोस्ट हमने काफ़ी चीज़ को कवर अप किया है, एक दो चीज़ छूट भी हो तो उसे थोड़ा सा मैनेज कर सकता हूँ। इतना टिप्स एंड ट्रिक्स मैंने आपको दे दिया है। एक शेप यहाँ पे ऐसा कुछ दिख रहा है यहाँ पे, अभी यहाँ तो यहाँ पे एक शेप ऐसा कुछ आता है, तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे सिंपल सा पार्ट मैंने यहाँ पे मैं कोई भी चीज़ को लाइक सर्कल लिया, W फ्रंट पे गए, ये मैंने मैनेज कर दिया यहाँ पे सर्कल, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या किया, इसको भी मैं अभी देखो, अभी ये शेप मेरे पास देखो, इसको भी मैं ऐसे मैं मैनेज करता हूँ। ऊपर का पार्ट है, मैं यहाँ पे बने बना ऑब्जेक्ट को यूज़ करता हूँ, ठीक है। बने बना ऑब्जेक्ट को क्या मैंने यहाँ पे क्या किया, पॉलीगन लिया, मैंने टोरस ले लिया। टोरस में ऐसा कुछ पार्ट देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। टोरस के इस वाले पार्ट को मैं यहाँ पे क्या थोड़ा सा मॉडिफाई कर देता हूँ। रेडियस पे गए, सेकंड रेडियस यहाँ पे पतला कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। टॉप पे गए, फोकस। अभी यहाँ से मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, इतने वाले फेसेस को मैं यहाँ पे डिलीट कर सकता हूँ। याद रखना है मैंने पॉली का ये टोरस लिया है, आप में से किसी ने लाइक वैसा कुछ ले लिया नर्व्स का तो फिर दिक्कत होगी। तो ये ध्यान देना कि भाई आपने लेना क्या है, ठीक है। W प्रेस के ये शेप में ऐसा कुछ ले सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। अभी इन शेप्स को भी मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, ये शेप मेरे पास कैसे जाएगा, यहाँ पे शेप्स को अगर मैं दूँ यहाँ पे तो शेप्स को मैं अलग से मैं मॉडिफाई कर सकता हूँ। कैसे कर सकते हैं यहाँ पे, जैसे देखो यहाँ पे टॉप पे गए, ये देखो ये पार्ट है मेरे पास यहाँ पे। अभी मैं इस वाले पार्ट को यहाँ पे मैंने क्या किया W, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, रोटेशन देता हूँ, हल्का सा रोटेशन दिया, ठीक है। एजिस को पकड़े यहाँ पे, शिफ्ट एंड एक्सट्रूड कर दिया, ठीक है। R को स्केल कर दो आप यहाँ पे, ये पार्ट आपका ऐसा आ जाएगा, ठीक है। ये शेप आप ऐसे लेके आ सकते हो। अभी मुझे यही शेप मुझे इधर लेके आना, तो इससे बेटर है मैं यहाँ पे 2 स्टेप मैनेज करूँगा, मैंने डिलीट किया यहाँ पे, ठीक है। और W प्रेस किया, D एडिट एंड डुप्लीकेट स्पेशल, यहाँ से आप मिरर भी यूज़ कर सकते हैं। आ गया मैश में है एक मिरर ऑप्शन आपका मिल जाता है यहाँ पे। मिरर में देखो एक्सिस कौन सा है, X है, अप्लाई करके देखो यहाँ पे ये आ गया। ये पार्ट आपका ऐसा कुछ मैनेज हो सकता है। टर्न और बेसिक शेप को जो भी कुछ देना चाहते हो दे सकते हैं। एक बेसिक सा रफली शेप मैंने आपको दिखाया कि भाई यहाँ पे शेप ऐसा कुछ है जिसको मैं मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे। ऑलमोस्ट हमने चीज़ों को कवर किया, ठीक है। और देन आपको प्रेजेंटेशन देना है क्या बढ़िया सा। तो क्या करेंगे यहाँ पे, सेव फ्रेम यहाँ पे, ठीक है। चीज़ों को थोड़ा सा मैनेज कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। डिस्प्ले शो एंड ऑल, लास्ट टाइम मैंने आपको प्रेजेंटेशन के लिए बताया था कि भाई हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, आर्नोल्ड पे गए और देन यहाँ पे स्काई डोम लगा लेते हैं, ठीक है। ये देखो स्काई डोम है मेरे पास यहाँ पे, स्काई डोम आप यहाँ से लगा सकते हो, ये देखो। तो मैं एक चीज़ और बता देता हूँ यहाँ पे, फिर से आर्नोल्ड पे गए, यहाँ पे मैंने क्या किया, लाइट पे गए, स्काई डोम लगा लिया। एक सिंपल सा टिप्स और बता देता हूँ यहाँ पे,
यहाँ क्रोम पे जाने में लाइट के कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताएं क्या, आप उसे भी एक बार देख सकते हैं आप यहाँ पे। उसमें थोड़ा सा मैंने फाइल भी दी है, आपको जो फाइल में डालने वाला हूँ वो फाइल आपको वहाँ पे मिल जाएगा क्या। ये देखो लाइटिंग का मैंने हेयर में बताया, ये हेयर वाला है ना, यहाँ पे देखो लाइटिंग वाला पार्ट है। इसमें आप जाओगे तो इसमें लिंक में आपको क्या मिल जाएगा, ये फाइल मिल जाएगा। फाइल में क्या होगा, जैसे यहाँ पे देखो HDR फाइल है क्या यहाँ पे, तो मैं इस HDR को यहाँ पे मैं डाउनलोड कर सकता हूँ। ठीक है, डाउनलोड करके मैं इसे यूज़ कर लूँगा तो मेरे पास यहाँ पे ये फाइल यहाँ से मैंने कर लिया, सो इन फोल्डर। ठीक है, ये पार्ट मेरे पास यहाँ पे आ गया। ठीक है, ये पार्ट में ऐसे देखना है, ये पार्ट मेरे पास यहाँ पे आ गया, Ctrl+X, ये फोल्डर को मैंने यहाँ पे डाल दिया पे। तो आपके सामने मैंने पे डाउनलोड किया कि भाई मुझे HDR इमेज कौन सा यूज़ करना है, तो आपको याद भी रहेगा। इसको यहाँ पर सेलेक्ट करना, Ctrl+A, कॉलम में जाके ये फाइल को डाल देना। क्या फाइल में गए, डन, यहाँ पे Ctrl+V, डन, एंटर, ये HDR है क्या। HDR डालने के बाद आप एक बार रेंडर करके देखना कैसा इंपैक्ट आता है। डल आ रहा है और तो देखो कैमरे से बाहर जा रहा है, तो सबसे पहली चीज़ कैमरे के अंदर ही रहना चाहिए, तो आपका रेजोल्यूशन गेट ये है, ये ध्यान देना। क्या ऐसे सिमिलर है तो उसको कंफ्यूज मत होना। दूसरी बात, इसको सेलेक्ट करना है, यहाँ पे तो इंटेंसिटी बढ़ाना है। क्या इंटेंसिटी में क्या है, 1 है, मैंने कर दिया 4 और 5, थोड़ा सा बढ़ा देते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ऐसे करके मैं दिखा सकता हूँ यहाँ पे भाई मेरे पास जो चीज़ें हैं, छोटी मोटी चीज़ जो डिटेलिंग है वो पार्ट मैंने इसमें ऐड ऑन कर दिया है, तो मैं ऐसे करके फुल एंड फाइनल एक रेंडर निकाल सकता हूँ। अभी आपके पास ऐसे कुछ पार्ट है भाई, मुझे थोड़ा सा ऐसे भी दिखाना है, तो अपने सेलेक्ट किया, देखो पूरा पार्ट है आपके पास यहाँ पे, Ctrl+G फॉर ग्रुप, आपको अगर याद होगा। ठीक है, अभी यहाँ पे कुछ अलग अलग चीज़ें भी हैं, तो एडिट करके डिलीट बाय हिस्ट्री कर देना एक बार। ठीक है, ग्रुपिंग अंडरवर्ल्ड, ठीक है, ऑब्जेक्ट नॉट सपोर्टेड, कुछ ऑब्जेक्ट सपोर्ट नहीं करें, चलो उससे हम लोग एक बार देखेंगे। तो चलो हम लोग ग्रुप नहीं करके ऐसे करके यहाँ पे, ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या किया, इसी को मैनेज करके जस्ट रेंडर निकाल देंगे। ठीक है, रेंडर निकाल कर हमारा यहाँ पे काम हो जाएगा।